आज हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल छिपीबारा चांदनी चौक के पास है और यहाँ पे जमा मस्जिद भी है। तो यहाँ पे एक प्रभु है जो कि मैंने इनसे बात किया है, ये डॉक्टर की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आए थे और आज सन्यासी बन गए हैं, ब्रह्मचारी है। तो आइए हम उसी से जानते हैं कि इसका क्या पर्पस है, क्यों ब्रह्मचारी बन गए और दिल्ली में किस लिए आए हैं, उसी के जुबान से हम सुनते हैं। तो प्रभु, हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी प्रभु जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम बलराम दास है। अच्छा, तो दिल्ली में किस पर्पस से आए थे प्रभु आप? दिल्ली में हम 2005 में मेडिकल तैयारी करने के लिए आए थे। अच्छा, जो MBBS डॉक्टर होता है। हाँ। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ब्रह्मचारी बनना चाहिए हमें और आप इस्कॉन ज्वाइन कर लिए? तो जीवन का जो उद्देश्य है ना, जी। हम सब खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। जो कोई भी कार्य करते, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग करें, है ना, वकील बने, है ना, तो उनसे क्या है, वो जो खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, है कि नहीं? जी। तो वास्तविक खुशी क्या है, जो हम ये भगवान से जुड़ते हैं, आत्मा जो परमात्मा से जुड़ते हैं, तो यही वास्तविक खुशी है कि नहीं? तो हमें पता, जीवन का जो लक्ष्य पता चल गया कि हम सब क्या, भगवान गीता में बताते हैं, मम्मी वंशो जीव लोके जीव भूता सनातनम। जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, वो जीवात्मा भी क्या है, सनातन है। तो अंश का कार्य है पूर्ण का सेवा करना। जैसे उंगली है, इनको बोलेंगे सर खुजलाने के लिए तो खुजलाएंगे, अंश हैं शरीर का। तो इसी तरह से हम सब भगवान के अंश हैं। अंश जब पूर्ण के सेवा में लगते हैं तभी क्या है, सार्थकता है जीवन की, है कि नहीं? तो हम जो भगवान के सेवा में जो लगे, आत्मा परमात्मा की सेवा में लगे, तभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मछली है, मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि नहीं? तो मछली को पानी में रहने दें तभी खुश रह पाएंगे, है ना। पानी से बाहर निकाल के, है ना, उनको AC में रख दें, है कि नहीं, गद्दे पे सुला दें, फिर वो खुश नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं? जी। तो उसी तरह से हम सब भगवान के अंश हैं और जब भगवान से जुड़े रहेंगे तभी हम क्या है, वास्तव में आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम सुने कथा भक्तों का संकेत, तो हमें जीवन का जो उद्देश्य है पता चला कि हमें क्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हम क्या है, ये प्रोसेस में लग गए। तो प्रभु जी, आप मतलब कौन सी सन में ज्वाइन किए, कितने ईस्वी में ज्वाइन किया आपने इस्कॉन? हम 2007 में ज्वाइन किए, फुल ज्वाइन। अच्छा, तो आपने यहाँ पे आके क्या क्या मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा, क्या क्या सुधार देखा, और लोगों को आप क्या इसके बारे में सलाह देंगे? तो हम यहाँ पे जुड़े, है कि नहीं, तब बहुत से हमारे अंदर, है ना, बदलाव, है ना, आया। जैसे मन को बस में, है ना, करने प्रोसेस में लगे हैं, पर मन को कंट्रोल करना, है कि नहीं, टाइम को मैनेज करना। सुबह बाहर रहते थे, जल्दी नहीं उठ पाते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे सुबह, है ना, जल्दी उठ जाते, 3 साढ़े 3 बजे नींद खुल जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे एक शेड्यूल, मतलब रूटीन आपने बना रखा है? हाँ, शेड्यूल बना रखे हैं। उसके अनुसार साधना करते हैं सुबह में, उसके बाद फिर गीता भागवत का संदेश दूसरे को भी देते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी, यहाँ पे आज का जो जनरेशन है, जो युवा है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है ये सोशल साइट पे कि काफ़ी मतलब ट्रेंड करता रहता है कि अपना माइंड को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि आजकल के युवा मतलब फैशन, जो बियर है, दारू है, वो पीता है और मतलब बहक जाता है। तो अपना माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मन तो वास्तव में क्या है, बहुत चंचल है ना। अर्जुन बता रहे हैं, भगवान से बोले, है ना, चंचलम ही मन कृष्णा परमार्थी बलभद्र हम तस्याम निग्रहम मने वायुरीव सुदुष्करम। बता रहे कि हम हवा को कंट्रोल कर लेंगे, अर्जुन बता रहे हैं, लेकिन मन हमसे बस में नहीं होगा, है कि नहीं? तो भगवान बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तो कौनते वैराग्य से गिरी हते। बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं अर्जुन, मन बहुत चंचल है, वास्तव में बहुत चंचल है मन, है कि नहीं? इसमें कोई संशय नहीं है, है ना। लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्या है, इसे बस में कर सकते। तो अभ्यास करना पड़ेगा। मैं किस तरह का अभ्यास करना पड़ेगा प्रभु? अभ्यास है कि नहीं, जो पॉजिटिव है ना चीज़ है, उसमें मन को लगाना है, निगेटिव से दूर करना है। तो निगेटिव जो हमें भटकाते हैं, आँख अच्छा दृश्य देखना चाहते हैं, है कि नहीं, लेकिन उनको क्या करना है, आँख को क्या अच्छा लगते हैं, हम बाहर जो देखते हैं, जो हमें भटकाते हैं, तो उसमें नहीं लगाना है। एक राजा हुए हैं अमरीश महाराज, वो क्या करते थे,
अपने सभी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाए थे। आँख से क्या करते थे, भगवान का दर्शन करते थे, है ना। पैर से क्या करते, चल के मंदिर जाते थे। हाथ से मंदिर की, राजा होते हुए मंदिर की सफाई करते थे, है। नाक से जो भगवान के चरण कमल में जो फूल तुलसी जो चढ़ा हुआ है उनको क्या करते थे, सूंघते थे। कान से भगवान के बारे में कथा सुनते थे, है कि नहीं। जीभ से क्या है, प्रसाद, भगवान को जो अर्पित प्रसाद ग्रहण करना और भगवान का गुणगान करना, है कि नहीं। सर को भगवान के सामने झुकाना। तो सभी हमको क्या किए थे, राजा होते हुए भगवान की सेवा में लगाए थे, है कि नहीं। तो हम भी अपने इंद्रियों को, ऋषिकेश, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो इंद्रियों को, इंद्रिया के जो स्वामी हैं भगवान ऋषिकेश, उनके सेवा में लगाएंगे तो हमारे इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगे, हमारे मन कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, मन कंट्रोल हो जाएगा। और इस प्रभु जी, इसके बारे में कोई आप किताब है, जो बुक है इस्कॉन का, उसको कौन सा किताब है जो माइंड को कंट्रोल किया जाए पढ़ने के बाद? बहुत सारी किताब है, भगवद गीता है, जो पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बताया गया है। अच्छा। रोज़ एक दो श्लोक समय निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, है कि नहीं। भगवान जो मनुष्य शरीर बनाए हैं, है ना, तो साथ में उनको मैनुअल दिए हैं। कोई सामान खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो किताब देते हैं कैसे इनको ऑपरेट किया जाए, कैसे चलाया जाए, है ना। उसी तरह से मनुष्य शरीर कैसे चलाया जाए तो भगवद गीता में सब बताया गया है। तो हम सबको भगवद गीता अध्ययन करनी चाहिए। जी, तो प्रभु जी ये बता रहे हैं कि यदि आप माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं, कॉन्शियस करना चाहते हैं, तो आपको भागवत गीता है जो किताब है, और प्रभुपाद का लिखा हुआ बहुत सारे किताब है जो इस्कॉन टेम्पल में आपको मिल जाएगा। आप स्टॉप कैलाश या छिपी बारा यहाँ पे भी है इंस्टॉल किताब का, यहाँ से ख़रीद के आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, आज का जनरेशन जो है वो काफ़ी पॉर्न के तरफ एडिक्टेड हो गया है। जो यंग लड़का है या लड़की है, पॉर्न बहुत देखते हैं। तो प्रभु जी से हम जानना चाहते हैं कि पॉर्न से हम कैसे छुटकारा मिल सके हमें। तो आइए जानते हैं, प्रभु जी क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे बचे? जैसे हम बताएं कि आँख क्या है, अच्छा चीज़ देखना चाहते हैं जी, है कि नहीं। कान अच्छा सुनना चाहते हैं, है कि नहीं। तो आँख जो देखना चाहते हैं, तो युवा वर्ग को पता है कि ये जो दृश्य है यही अच्छा है कि नहीं। लेकिन वास्तव में जो भगवान का रूप है बहुत आकर्षक रूप है ना। बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमो मजाम। करोड़ों कामदेव को आकर्षित करने वाले क्या है, भगवान का दिव्य रूप है ना। ऐसे एक भक्त हुए हैं, तो शुरू में क्या है, वो भौतिक, है ना, सुंदरता से आकर्षित थे, है ना। तो एक संत देखे तो बोले कि आपको हम इससे भी सुंदर वस्तु दिखाएंगे, अच्छा, है ना जी। तो उनको बोले कि इनसे सुंदर, है ना, ये लड़की से सुंदर हमें कुछ दिख जाएंगे तो हम उन्हीं को देखेंगे, अच्छा। है ना। तो भगवान से प्रार्थना किए, आप बोले भगवान आपको करोड़ों कामदेव को जो आकर्षित करने वाला रूप है, एक झलक इनको दिखा दीजिए। फिर वो देखे तो फिर भगवान को समर्पित हो गए, भगवान जो का रूप देख के, अच्छा। है कि नहीं। तो ये जो है गलत चीज़, वो सब हमारी चेतना को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। हाँ, ऐसे 84 लाख योनि में भटक क्या है, तो चेतना तो ऐसे दूषित हैं, जी, है कि नहीं। लेकिन वो चेतना को साफ करना है ना। और चित्त रूपी दर्पण साफ कैसे होंगे, जब ये भगवान के नाम का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनसे क्या है, सभी बुरी आदत चले जाएंगे, है ना। ये गलत दृश्य देखना, है ना, मन भी बस में हो जाएंगे जब ये जाप करेंगे, है ना। तो मैं क्या करना है, जहाँ चेतन महापुरुष बताए, गृह थाके बने थाके सदा हरि बोले जाके। घर में रहें, जॉब करें, स्टूडेंट है पढ़ाई करें, लेकिन साथ में क्या है, ये भगवान के नाम का जाप करें। भगवान भी अर्जुन को बताए, मामनु स्मरण युद्ध छ, बोले युद्ध करो लेकिन साथ में मेरा क्या है, स्मरण करो, है ना। तो जो ऑफिस में काम करते कीजिए, स्टूडेंट है पढ़ाई कीजिए, लेकिन साथ में क्या है, 10-15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप, उनसे बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग को लाभ मिला है पूरे संसार में, है। देखते हैं कि भगवान के नाम के जाप करके लोग क्या अपने जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं, है ना। विदेशी भक्त सब भी देखते हैं। हाँ, मैंने भी देखा प्रभु, जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज भी और साउथ अफ्रीका के लोग भी काफ़ी मतलब अट्रैक्शन हो रहा है इस्कॉन की तरफ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वो भी ब्रह्मचारी बन रहे हैं। तो वो लोग भी ऐसे ही देख रहे हैं क्या? तो स्वामी प्रभुपाद जी 1965 में यहीं छिपवाड़ा से अमेरिका गए और 66 में इस्कॉन का स्थापना किए।
तो टॉम्किन स्क्वायर पार्क अमेरिका में जो है वहाँ पे जाके कीर्तन कर रहे थे यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो युवा वर्ग है ना सब आए, वो भी कीर्तन में आनंद लेने लगे है ना, वो सब भी जाप करने लगे, भगवान के सेवा में लग गए है ना। सब बहुत सी इसलिए विदेशी भक्त सबको देखते हैं तो यही महामंत्र जाप करके सब अपने हृदय को शुद्ध किए और फिर भगवान की सेवा में लग गए सब। जी जी प्रभु जी, यहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों में या तो अंधविश्वास कह सकते हैं या विश्वास करता ही नहीं है। कहते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, यानी भगवान है भी या नहीं, हम कैसे बिलीव करें कि भगवान है या नहीं है। तो हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए भगवान है ना हर जगह है कि नहीं। भगवान गीता में बताते ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति, है ना। जितने भी जीव हैं सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। भगवान बताते हैं माया दक्षिण प्रकृति सुयते स चराचरम, है ना। ये जो प्रकृति है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं चलती है ना। बच्चे हैं है ना, छोटे बच्चे हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो उनको लगा वैसे उड़ रहे हैं, लेकिन पहले जो होता है उनको चलाने वाले होते हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रकृति है अपने आप कार्य नहीं करते हैं, इनको चलाने समय से सूर्योदय होते हैं, समय से सूर्यास्त होते हैं, है ना। सब पे कंट्रोल है भगवान का, है ना। तो भगवान है कि नहीं। हम जैसे गाड़ी चल रहे हैं, बच्चे बोलेंगे कि कोई अपने आप चल रहे हैं, है कि नहीं। जो जानते हैं तो उनको पता चले ड्राइवर चलाते हैं, ड्राइवर चलाते हैं, है ना। तो इसी तरह से इस संसार को चलाने वाले भगवान है कि नहीं। तो भगवान हर जगह है कि नहीं। अब इसी संसार में हम रियलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे सूर्योदय समय से होते हैं, समय से सूर्यास्त होते हैं, सर्दी गर्मी, है ना। ये जो मौसम में परिवर्तन आते हैं, है कि नहीं। तो सब पे क्या है भगवान का कंट्रोल है, लेकिन भगवान को हम हर जगह अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं। हर जगह भगवान है, लेकिन मंदिर में क्या है भगवान अहित की कृपावश अपने अर्चा विग्रह के रूप में अपने आप को क्या किए हैं, प्रकट किए हैं। हर जगह हम भगवान को देख नहीं सकते, है कि नहीं, उतना शुद्ध नहीं हुए हैं। तो हम भगवान क्या किए अपने आप को अर्चा विग्रह मूर्ति के रूप में प्रकट किए हैं। तो इसलिए हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का। जी, तो यहाँ पे मैंने देखा प्रभु कि जो IITian स्टूडेंट है वो भी इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन रहे हैं, और बहुत सारे यंग जनरेशन का लोग हैं जो ब्रह्मचारी, जैसे एक आप भी है जो डॉक्टर की तैयारी करने आए थे और आप ब्रह्मचारी बन गए। तो यहाँ पे आने से क्या हमारा लाइफ का उद्धार हो सकता है? तो सब ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं कि नहीं। बहुत कम ही लोग हैं ना, 0.1% भी नहीं बनते हैं, है ना। बाकी सब गृहस्थ आश्रम में रहते थे। 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो जहाँ भी हम बताएं, पहले बताएं गृह था कि बने था कि सदा हरि बोलें, कहीं भी रहे, गृहस्थ आश्रम में रहें, जॉब करें, लेकिन मेन क्या है भगवान के नाम का जाप करें, गीता भागवत अध्ययन करें, शास्त्र के अनुसार क्या है जीवन को बिताएं, है ना। इसी में जीवन की सार्थकता है। इसी से हम क्या करते हैं अपने जीवन का जो लक्ष्य है उनको हम प्राप्त कर पाएंगे जब भक्ति में लग जाएंगे तो, है ना। तो ये भक्ति में लगना बहुत आवश्यक है। जो भी कार्य करते हैं क्या कीजिए, लेकिन साथ में क्या कीजिए भगवान के नाम का जाप कीजिए, है कि नहीं। तो सब ब्रह्मचारी नहीं बनते। हम कोई बनना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए भी प्रोसेस है कि नहीं। जी जी। तो प्रभु ये जो मैं देख रहा हूँ आपने ये मतलब सैफरॉन कलर का पहन रखा है, तो इससे पहले भी कोई ड्रेस होता है क्या यहाँ पे? तो जो ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो सफ़ेद है ना धोती कुर्ता पहनते हैं। अच्छा, धोती कुर्ता तिलक लगा सकते हैं, सफ़ेद धारण करते हैं, है ना। तो उनके लिए भी सफ़ेद धोती कुर्ता है। और जो यहाँ पे मैंने देखा प्रभु कि कुछ लोग हैं जो ब्रह्मचारी ही है या मतलब अभी पूरा नहीं बना है, जो पीला कलर पहनते हैं, येलो रंग के, तो उसका क्या प्रोसीजर? वो ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, है ना। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग में है। हाँ, पीली ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होता है PBG। अच्छा। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो पीला कपड़ा वो भी पहन रहे हैं। अच्छा, और पीला के बाद जो आपने पहन रखा है ये कलर पहन सकता है वो? हाँ, वो इनके बाद वो पहन सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड, अभी तक आप प्रभु जी का सुन रहे थे, बता रहे थे कि लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकता है, और जो आप जैसे कई लोग हैं जो पॉर्न देखते हैं वो नहीं देखना चाहिए, हमारे माइंड को दूषित करता है, और कभी भी आप अपने माइंड को कॉन्शियसनेस नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी से हम जाते जाते ये पूछेंगे कि आप ये बताइए युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया में आज देख रहे हैं हम कि बहुत सारे युवा हैं जो भटक रहे हैं,
कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हम बताना चाहते हैं कि जैसे नशा है कि नहीं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, खराब करते हैं। पैसा भी खराब है ना, लीवर भी खराब, उसमें भी दबा दो और है ना परेशानी, कष्ट भोगना पड़ता है कि नहीं। तो कष्ट से क्या है, बाहर निकलने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, जो गीता पढ़िए, है ना। ये जो पढ़ेंगे तो चेतना शुद्ध होगा, तो और आप दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। नशा भी लोग करते हैं क्या, उसे खुशी प्राप्त करने के लिए, है ना, लेकिन वास्तव में उसमें खुशी है ही नहीं, अंत में और बीमार हो जाते तक दुख भोगना पड़ता है कि नहीं। तो जब हम ये भक्ति से जुड़ेंगे तो हम वास्तव में आनंद को, दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये शराब का जो खुशी है वो तुच्छ लगेगा, है ना। जी। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या है, भक्ति से जुड़ें, है ना। ये नहीं पूरी तरह से सब कुछ कुछ नहीं छोड़ना है, जहाँ पे हैं जो कार्य करते रहिए, साथ में भक्ति से जुड़ जाइए। जी, थैंक यू प्रभु। आप देख रहे थे राम बलराम प्रभु को, जो इस्कॉन टेम्पल छिपिबारा में रहते हैं, और इस तरह के आपको वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंबर 1 इंडिया।